श्री धनंजय भीमराव महाडिक जी, 3 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का और हमारे राज्य के खेल मंत्री रक्षा खड़से जी का अभिनंदन करता हूं कि ये विधेयक लेके आए। सर, 2014 के बाद हमारे देश में खेल की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जो नीतियां बनी हैं उससे निश्चित ही हमारे देश में ओलंपिक के मेडल्स तो बढ़े हैं, लेकिन और व्यापक काम खिलाड़ियों के लिए करने की जरूरत है। इसके लिए ये विधेयक बहुत जरूरी है। सर, हमारे देश में सभी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो फेडरेशन के माध्यम से होते हैं और फेडरेशंस की राजनीति की वजह से जो कोर्ट मैटर्स चल रहे उसकी वजह से हमारे देश के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और इसके लिए ये बिल बहुत जरूरी है। सर, इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। अब आगे से ये बोर्ड तय करेगा कि फेडरेशन की जो मान्यता है वो इसी बोर्ड के माध्यम से फेडरेशन को मान्यता मिलेगी। ये फेडरेशन का जो चुनाव होगा उस पर भी ये देखरेख करने का काम ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। इसमें धन का कोई अगर दुरुपयोग हो रहा है, कोई घोटाले हो रहे, तो उस पर भी नियंत्रण करना, उसका आचरण करना, उसकी जांच करना, ये भी काम ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। एक आदर्श आचार संहिता लागू करने का काम ये बोर्ड के माध्यम से होगा, जिससे खिलाड़ियों का जो उत्पीड़न है उसमें कमी आएगी। सभापति जी, ये फेडरेशन जो बनते थे उसमें बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन आगे चल के इसमें जो प्रतिनिधित्व होगा उसकी जो फेडरेशन की कमेटी बनेगी उसको डिसाइड करने का या उसका चुनाव कराने का काम भी ये बोर्ड करेगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें 2 खिलाड़ी आवश्यक है और 4 महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आवश्यक है। ये बिल का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। सर, इसके पहले कभी खिलाड़ी जिसी ने कभी हाथ में बैट नहीं पकड़ी वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता था, जो कभी ग्राउंड में नहीं गया वो कबड्डी का चेयरमैन होता था, जो कभी पानी में नहीं उतरा वो स्विमिंग का चेयरमैन बन जाता था। अभी आगे चल के इसका जो चयन होगा उसमें खिलाड़ियों का इसमें समर्थन रहेगा, महिलाओं शामिल होगी और इससे जो कार्यकाल की और आयु की सीमा भी है ये भी तय की जाएगी। सर, ये अतीत से एक बड़ा बदलाव और जहां खिलाड़ियां विशेषकर महिला और निर्णय प्रक्रिया में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें इसकी मदद होगी। सर, आगे चल के जो मैटर्स प्रलंबित है, कोर्ट में मैटर्स है, उसके लिए भी अभी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड के पास जो भी प्रलंबित कोर्ट की बातें हैं, वो अदालत की बातें हैं, वो अभी बोर्ड के पास जाएंगी और इसका निर्णय भी ये बोर्ड लेगा। विधायक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करता है, जिससे अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ी पारदर्शिता होगी और मुख्य न्यायाधीश करेंगे और जिसका लंबित मामलों में त्वरित फैसले होने में मदद होगी। सर, ये चुनाव में पारदर्शिता भी लाएगी और इससे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर भी असर होगा। सर, भारत की स्पोर्ट्स क्षेत्र में वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिल बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मैं आधा मिनट लूंगा। सर, भारत में 2036 ओलंपिक की बोली लगाने के और अन्य बड़े आयोजनों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इससे यह विधेयक हमारे खेल शासन को वैश्विक मानकों और ओलंपिक चार्टर के अनुरूप लाता है। सर, मैं समय समाप्त हो रहा है, मैं एक रिक्वेस्ट माननीय मंत्री जी को करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया की जो योजना बनी थी, जिससे हजारों लाखों बच्चे एक खेल क्षेत्र में आए। सामान्य परिवार से बच्चे आते हैं जिनको आर्थिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन केंद्र सरकार के खेलो इंडिया की वजह से उनको अच्छी आर्थिक स्थिति बनती है, जिससे वजह से बच्चे और आकर्षित होते हैं। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको और कायम किया जाए और साथ ही में जिसकी बात उन्होंने की कि खेलो भारत नीति जो ला रहे हैं उससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव क्षेत्र में आएगा। तो मैं पूरी तरह से ये दोनों बिलों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।